नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से आए हुए संत मत प्रेमी। जी हाँ, सत्संग जिस तरह से पूरे देश क्या विदेश हर जगह तो फैल ही रहा है। और साथ ही साथ ऐसे में आज मधेपुरा पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर से संत मत प्रेमी, और खास करके आए हैं इसलिए कि यहाँ पर जो है गुरु महाराज का जो है जन्म स्थली, कहाँ वो तपस्या किए थे और कहाँ उनका रहन सहन हुआ था, इन सारी चीज़ को इन्होंने देखने का मन बनाया और उतना दूर से ये आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए और बाबा का उस स्थल को देखने के लिए, उस चीज़ को महसूस करने के लिए कि जहाँ बाबा कितने सालों वहाँ पर साधना किए और ध्यान में लीन रहे, उस जगह का क्या महत्व है, उस जगह का महत्व में क्या महसूस होता है दिलों को, आत्मा को, इसी सब के विश्लेषण के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इतना दूर से आए आप बाबा को जानने के लिए, चूंकि वहाँ पर तो सत्संग चल ही रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैं अभी इस मध्य पूर्व धरती से आप मीडिया वालों को भी नमस्कार करता हूं। हम जम्मू कश्मीर से 2500 किलोमीटर से दूर चल के आए कि हम पहले वहां सत्संग से जुड़े थे। गुरु महाराज के साथ जन्मों का रिश्ता है, जिससे हम इस जन्म में भी अपने सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरु महाराज से जुड़े। और जुड़ने के बाद हम यहाँ जो हम पढ़ते थे, जो सुनते थे, यहाँ से महात्मा गण आते हैं और जो कथाओं में सुनते थे, वो देखने के लिए आज लाइव दृश्य जिसे कहेंगे हम, वो देखने के लिए यहाँ आए। और हमारे साथ में मनोज बाबा जी 21 तारीख से हमारे साथ चल रहे हैं अपने खोखशी श्याम, जहाँ गुरु महाराज का जन्म स्थल है, गुरु महाराज का नान्याल है, वहाँ हम दर्शन किए। अभी धरारा जाना है, भागलपुर में देखे और अन्य संतों से भी मिलन हुआ हमारा, जैसे भागीरथ बाबा जी हैं, वहाँ प्रमोद बाबा जी हैं भागलपुर में, चतुरानंद जी महाराज मनिहारपुर गए हम। इन सभी जगहों को भ्रमण करते हुए अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए हम बहुत आनंद महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसी मत से जुड़े हैं, ऐसी लेन से जुड़े हैं जो आत्मा का ज्ञान प्रदान होता है और आत्मा कल्याण के लिए अपने के लिए बहुत लाभ है। जरा अपना घर के बारे में बताइए, कहाँ घर है और कैसा माहौल है वहाँ संतमत सत्संग का? बहुत बढ़िया। हम जम्मू कश्मीर जिला रामबन और गांव सिंचा से रहने वाले हैं। हमारे कुछ लोग गिंडहोत गांव से हैं और जिला एक ही है, हमारा रामबन जिला से है। और हमारे बहुत सत्संगी हैं, वहाँ भी गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। आश्रम है, 3-4 आश्रम है, डोडा, भद्रवा, कश्तवाड़, रामबन जिला, ये अपना उधमपुर, कठुआ, जम्मू, ये सारे जिले अपने संत मत से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, अपने आत्मा कल्याण की साधना में डटे हुए हैं। सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि चूंकि आप संतमत से जुड़े थे और संतमत के प्रचार के लिए आप हर जगह घूमे, संतमत क्या है और कैसे इससे जुड़े, क्या उसका प्रभाव होता है और जुड़ने के बाद कैसा उसके जीवन में बदलाव आता है, इसके बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हमने अभी तक यही सीखा है कि संत मत कोई खास विशेष संप्रदाय का नाम नहीं है। संत मत हमारे गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की संत मत समुद्र मत है, जो सारे संतों के विचारों का यहाँ समावेश होता है, सारे संतों के विचारों का आदर किया जाता है। ईश्वर भक्ति के बारे में जो भी बातें हैं, जो संत कह गए हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, संत कबीर साहब हों, हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हों, रविदास जी महाराज हों, पलटू साहब हों, जगजीवन साहब हों, जितने भी संत हैं, उनके विचारों को मैंने बचपन में सुना, समझा। हमको लगा कि ये सभी का आदर करते हैं, भगवान का आदर करते हैं और किन्हीं का खंडन मनन नहीं करते हैं। तो मुझे आकर्षित हुआ, इसके तरफ आकर्षण हुआ और बहुत से साधु संतों से मिलने का मौका मिला बचपन में ही। और विशेषकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रोफेसर साहब से मुलाकात हमारी हुई। लगभग ये उतना याद तो नहीं, लेकिन 95 ईस्वी रहा होगा मेरे ख्याल से। सर्वप्रथम उदा किशन अनुमंडलीय संत मत सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और ये
उस समय मंच पर इनको देखा, इनके ओजस्वी वाणी को देख करके मुझे बहुत आकर्षण हुआ। तो उस समय हम छोटे थे, इन्होंने आमंत्रित भी किया अपने घर पर आने के लिए, तो बाद में यहाँ आए भी, तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। हमारे गुरुतुल्य हैं, इनसे सीखने समझने का। तो जो हमने सीखा समझा, हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रेमी लोग हैं जम्मू कश्मीर में, मैं 2001 ईस्वी से जाता रहा हूँ प्रत्येक साल जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, जो मैंने सीखा है समझा है वहाँ के लोगों को सुनाता हूँ। तो यही विचार प्रोफेसर साहब की ओजस्वी वाणी को सुनाने के लिए किसी तरह वहाँ के लोग समझे, सीखे कि क्या होता है। इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि इन लोगों से हम मुलाकात करावें, इनके वाणी को सुनावें। यही मेरा मकसद। थैंक यू। आप भी वहाँ से आते हैं, उसी गांव से बिलोंग करते हैं। जब आप संत मत से जुड़े, क्या मन में भाव चल रहा था? संत मत से ही जुड़ने का क्यों आपको लगा कि नहीं, यहीं पर मुझे ये जो है ठिकाना मिल सकता है, यहीं पर मेरे आत्मा को शांति मिल सकता है, दिल को आराम मिल सकता है? तो यहाँ संत मत से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे और संत मत से जुड़ने के पीछे मकसद क्या था? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से जय गुरु महाराज, और यहाँ जितने भी हमारे पीछे जितने भी साथी बैठे हैं इनको भी जय गुरु महाराज। तो मेरा जो है संत मत में जुड़ने का सबसे पहले जो उद्देश्य है, हमारे मनोज बाबा जी जो है हमारे गांव में आए, वहाँ एक सत्संग किया इन्होंने। तो इनके सत्संग से ही जो है हम भावुक हो गए कि नहीं, हमें जो है सत्संग सुनने से अगर इतना कुछ प्रेम बढ़ रहा है तो हो सकता है कि इसमें और कुछ ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार से जो है बाद में हम जो है इस संघ में जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते आज तक हमें ऐसा अनुभव लग रहा है कि मन नहीं करता है कि हम घर वापस जाएं। जो यहाँ हमने दृश्य देखा, गुरु जन्मभूमि पर देखा हमने, तो ऐसे मन में विचार आता है कभी बीच में कि हम इधर ही बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो ऐसी शांति जैसी कुछ लग रहा है कि यहाँ बैठने से शांति होती है। तो बाकी हमारे गांव में और भी सत्संगी हैं। मेरा गांव जो है वो गंडोत है, जिला रामबन है। तो वहाँ से और भी सत्संगी भाई हमारे वहाँ से जुड़े हैं। उनकी भी बड़ी श्रद्धा है कि हम भी जाएं गुरुधाम और वहाँ गुरु महाराज के धाम के दर्शन करें। तो अब मौका जैसे जैसे मिले, गुरु महाराज जैसे बुलवाएंगे तो कोशिश करेंगे, आने की कृपा करेंगे। तो यहाँ जो है कल शाम को यहाँ हम बाबा प्रोफेसर साहब के आए हैं। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर साहब के साथ जो हमारा कहीं जन्मों का पुराना कहीं रिश्ता महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि इनके साथ कहीं पुराने दर्शन हुए मेरे। तो यहाँ कोई नहीं समझ रहा हूँ कि इस टाइम मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हूँ। अब मैं तो समझ रहा हूँ कि अपने परिवार में बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इनके चरणों के लिए भी कोटि कोटि नमन। इनका ज्ञान सुनकर जो है हम मन को शांति मिली है। तो अब इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इतना प्रेम एक परिवार के होते हुए, मतलब समझते हुए, परिवार को समझते हुए प्रेम इन्होंने दिखाया है। तो हम तो नमन करते हैं इनके चरणों को नमन। और साथ में ही जो है हमारे मनोज बाबा, सबसे पहले संत मत का जो है दर्शन इनके माध्यम से ही हुआ है हमारे गंडोत में। तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2021 या 20 में मनोज बाबा जो है गंडोत में सत्संग इन्होंने किया है। और वहाँ जो है सत्संग की महिमा जब रची संत मत की, तो वहाँ के लोग की फरमाइश आने लगी कि हम दीक्षा लेंगे। तो बाबा जी ने जो प्रवचन किए हैं तो हम दीक्षा लेंगे। लेकिन आस्ता आस्ता जो वहाँ संख्या बढ़ती गई, फिर दीक्षा के लिए दीक्षा कार्यक्रम हुआ। तो मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें सदा सदा ऐसी शांति बनाए रखे, और हमारे साथ जो भी और नए लोग हमारे वहाँ के अगर कहीं देखेंगे सुनेंगे तो ये एक समुंदर है, इसमें अनुभव नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या है। बहुत बहुत संत मत सत्संग अपनी एक विशेषता है, और यही विशेषता अपने आप में जो है कौतूहल पैदा करता है। एक समझने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग हम लोग किस धारणा से करते हैं। जब हम समाज में जाते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनलों में देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में मूलतः लोग समझता है क्या कि वहाँ पर जो है मुस्लिम कौम रहते हैं, मुस्लिम समुदाय ही वहाँ पर है। लेकिन
अब तो धारणाएं बदल गई। इस न्यूज के माध्यम से लोग अब सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर सिर्फ जो सुनाई पड़ता था, दिखाई पड़ता था, वो नहीं है। वहाँ हिंदू धर्मावलंबी भी है और वहाँ पर जो है संत मत का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय भी है और थोड़ा खुशी का भी घोतक है कि जो हम सुनते थे वैसा कहीं नहीं है। तो हम जो है हमारे आदरणीय जो विदेश्वरी प्रोफेसर साहब हैं, उनसे हम जानेंगे। एक सवाल है उनसे कि हिंदू दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बाबा होते हैं, महर्षि होते हैं, ऋषि होते हैं और संत होते हैं। सभी में संत को सबसे ऊपर रखा गया है। संत को सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उनको प्रभावी माना गया है। तो संत क्यों सबसे ऊपर है? संत को ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है हिंदू धर्म के अनुसार? तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति वही दे सकता है जो स्वयं शांत हो। सूर्य किसी को ठंडापन नहीं दे सकता, बर्फ किसी को गर्मी नहीं दे सकता, उड़ते हुए एरोप्लेन पर कोई स्थिर नहीं रह सकता। परमात्मा शांत है, परमात्मा सर्वोपरि है। उनसे जो जुड़ जाते हैं, उनकी गिरह गांठ, संसार का बंधन सब समाप्त हो जाता है। वो मुक्त पुरुष होते हैं। जैसे जेलर का मन है तो जेल के अंदर देखने जाएंगे या जेल के बाहर रहते ही हैं वो। इसी तरह से संत संसार के सभी माया जाल से ऊपर उठे होते हैं, संसार के आकर्षण से ऊपर उठे होते हैं। संसार का कोई आकर्षण उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि वह परमानंद में लीन रहते हैं। और ये जीव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने के बाद सारे संशय मिट जाते हैं। इधर जो लोग भी हैं वो रास्ते के पथिक हैं, वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किए हैं। ईश्वरीय गुण उसमें थोड़े थोड़े हैं, लेकिन ईश्वरत्व को नहीं पाए हैं। संत ईश्वरत्व को पाए होते हैं, ईश्वर में मिलकर एक में एक होते हैं। इसलिए उनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सौ मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान संत कवि, उन्होंने लिखा, मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। तो संत जो है सारे विकारों से ऊपर उठे होते हैं। जिसको काम ने बदनाम नहीं किया, जिसको क्रोध ने अबोध नहीं बनाया, लोभ जिसके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा करे, अहम का विष को बहम न हो, जो ईर्ष्या द्वेष के डाह से अपने अंदर को दाहता न हो, ये सारे गुण सर्वोपरि संत में ही होते हैं। और इधर के लोग तो पथिक हैं, वैसी स्थिति पाने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए संत को सर्वोपरि माना जाता है। जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे, संत मत से कैसे जुड़े और अपने साथ पूरा परिवार लेके आए हैं, क्या कहें? जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह, मैं जम्मू कश्मीर ज़िला रामबन से हूँ। तो हमारे साथ में जो है पिताजी आए हुए हैं, माताजी आई हुई हैं, धर्मपत्नी जी आई हुई हैं और ये बेटा मेरे साथ आया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम जम्मू कश्मीर से 21 जनवरी को निकले हैं। तो सर्वप्रथम हम वृंदावन गए, वहाँ भी आश्रम में 2-3 दिन रुके। वहाँ स्वामी अनिलानंद महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई। वहाँ घूम फिर करके उसके बाद हमारा प्रवास रहा प्रयागराज त्रिवेणी संगम, वहाँ भी दिखाए इन लोगों को। उसके बाद चला गए हम वाराणसी, काशी विश्वनाथ। उसके बाद 29 को हम बिहार की पावन धरती पर, इस धरती को मैं नमन करता हूँ क्योंकि इस धरती पर महान संत हुए। हम भागल की पावन धरती पर पहुँचे, कोपा घाट। वहाँ हमें ध्यान करने का मौका मिला। ऐसी अनुभूति हुई, वो अनुभूति जीवन में कभी नहीं हुई थी। उसके बाद आगे की यात्रा बढ़े हम,
तो मुनियारपुर गए, वहाँ भी ध्यान अभ्यास करने का मौका मिला और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम प्रयागराज गए। प्रयागराज को तीर्थों का राज कहा जाता है, तीर्थ राज कहा जाता है। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती है और यहाँ बिहार में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ प्रयागराज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान मिलता है उससे सर्वोत्तम उत्तम प्रिय है, क्योंकि ये वो ज्ञान है पिंड और ब्रह्मांड के परे है। यानी हमको पिंड में जो है 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारों से ऊपर निकलना है, भ्रुकुटी, इंगला, पिंगला, सुषमना की यात्रा करनी है। तो हमें यहाँ जो है आज्ञा चक्र और जिसको कहेंगे ब्रह्मरंध्र, उससे ऊपर होके ये यात्रा करनी है, तो तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम शाम से यहाँ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में माननीय प्रोफेसर जी के घर में 1-2 दिन से रहे हैं और जो शाम में हमने सुना, दिन में जो सत्संग हुआ, सुबह में जो सत्संग हुआ, मैं बोलता हूँ कि जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। हम धन्य हैं कि ऐसे महापुरुष कहेंगे हम। यहाँ ये बिहार में पावन धरा है, इस धरती पर महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम बारंबार इनको नमन करते हैं, इनको कोटि नमन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आपने देखा कि संत मत का प्रचार प्रसार विश्वव्यापी है और ऐसे क्षेत्र में भी है जहां लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वहां संत मत का प्रचार भी हो सकता है। एक प्रसंग भी सुनाते हैं, चूंकि अभी बताए थे कि संत क्या होता है। तो 60-65 का दशक का समय है। बाबा जब आश्रम में जब प्रवचन देते थे तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, आश्रम के सभी अनुयायी वहां पर उनसे प्रवचन सुनने के लिए बैठते थे। उसी बीच में एक पागल जैसा व्यक्ति, शराबी टाइप का था, वो आके बैठ जाता था और हंगामा करता था। तो सब परेशान रहते थे। तो बाबा कहता था छोड़ दो उसको, बैठने दो। लेकिन 1 सप्ताह के बाद लगातार ये चलते रहा। तो आखिर में जो अनुयायी सब थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको मारपीट के भगा दिया। तो ऐसे में जब बाबा आए, बैठे तो देखे कि वो नहीं था। तो बाबा बोले कि वो कहाँ गया? तो बोला कि उसको जो है भगा दिए, बहुत परेशान करता था। तो बाबा बोले कि उनके सुधरने का जो अंतिम मार्ग था वो भी तुमने बंद कर दिया। हो सकता था कि यहाँ सत्संग सुनते सुनते, अच्छे लोगों के साथ रहते रहते उसका परिवर्तन हो जाता, लेकिन परिवर्तन होने से पहले ही तुम उसको यहाँ से हटा दिए, यानी कि उनको सुधरने का जो आखिरी मार्ग था वो भी खत्म हो गया। तो संत उसी को कहते हैं जो आखिरी समय तक धैर्य धारण करते हैं, अपने आप में मनन करते हैं और कितना भी पापी क्यों न हो उनको हृदय से क्षमा करते हैं। तो यही एक अवधारणा है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से ये सब आए और बाबा के दर्शन तो जगह पर करेंगे ही, साथ साथ वहाँ के जो खास करके कुप्पा घाट के जो जहाँ पर उन्होंने तपस्या किए थे, गुफा, वो सब दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर घूम के इनको लगेगा कि जिनको हम सुनते थे, समझते थे, मानते थे, उनकी जगह को देखना अपने आप में एक होता है। खास करके जैसे हिंदू धर्म में होता है कि हम केदारनाथ की यात्रा करेंगे या अन्य बड़े बड़े तीर्थ स्थल जाएंगे, तो एक ख्वाब होता है, सपना होता है। उसी तरीका से सत्संग धर्मावलंबी जो भी है उनका ख्वाब होता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो, वो एक बार जरूर बाबा के गांव, बाबा के क्षेत्र, बाबा के स्थल पर जरूर पहुंचते हैं और वहां जाकर वहां के महसूस करते हैं। आप आए, घूमे सब जगह, तो क्या कैसा अनुभूति हो रहा है? एक वहां का अनुभूति और जब स्थल पर पहुंचते हैं वहां की अनुभूति में क्या फर्क बनता? देखो, ये तो वहाँ तो हम विचार से कर रहे थे यात्रा, यहाँ प्रैक्टिकली है। आत्मा को जो विश्वास है ना, वो एक बहुत दुगना चुगना हो जाता है कि जहाँ हम देखे, दर्शन किए, व्यवस्था देखी कैसी है, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ हमारे साथ। हम भागलपुर कुप्पा घाट में
जब आए, व्यवस्था, खाने का ढंग, रहने का ढंग सारा एकदम बढ़िया, हमारी बहुत सेवा की वहाँ के लोगों ने, वहाँ के महात्माओं ने। और गुफा में भी मौका मिला जाने का, हमें चाबी, पर्सनली चाबी दे दी गई और हमें समय समय पर वहाँ ध्यान किया। गुरु महाराज की समाधि स्थल का भी दर्शन हुआ। आगे जो पार्क है गुरु महाराज की, उसमें भी घूमने का बड़ा अच्छा मौका। बहुत, एक मैं कहता हूँ कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम कि हमारी पूरी जीवन की यात्रा, जितनी यात्राएं की थी, ये आज यात्रा पूरी सफल हुई। गुरु महाराज के ननिहाल में भी गए। अभी आशा है कि गुरु महाराज के पैतृक संपत्ति जहाँ पालन पोषण हुआ था वहाँ जाने का है। आज प्लान आ गया हमारा कि हम वहाँ जाने के लिए, अभी इसके बाद हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन करेंगे। मानो इस अनुभव को हम बखान नहीं कर सकते हैं। अपने आप में जितनी आत्मविश्वास मानते हैं ना, वो बखान करने की चीज तो है नहीं कि हम बता सकें इसको। मीठा को हम बता नहीं सकते हैं कितना मीठा है। तो हम पर ये गुरु महाराज की बहुत कृपा हुई और महान दिव्य पुरुष जो जिनके दर्शन करने के लिए मिले हमें, भागीरथ बाबा जी है, प्रमोद बाबा जी है, रमेश जी है। और अभी अंत में आज बहुत ही प्रभावित हुए हम। आज शाम से हम बहुत प्रभावित हुए कि हम इस परिवार में आए, बाबा विंदेश्वरी, प्रोफेसर बाबा विंदेश्वरी के परिवार में आए। यहाँ शाम को सत्संग हुआ, अभी सुबह का सत्संग हुआ कि हम बोलते हैं कि इतना आनंद हमें अपने जीवन में आया नहीं था। और इतना वक्ता और खोल के समझाने में माहिर, हम अपने भाषा में माहिर कहेंगे उसको, कि बहुत ही आनंद आया हमें। और हम कहते हैं कि हम बार बार ये प्राप्त होता रहे और हमारा भी कल्याण हो। इसी में श्री सदगुरु महाराज। चूंकि समय अभाव है, सभी से परिचित नहीं करा सकते हैं। हमारे पीछे में इनके सभी परिवारजन हैं, उनके पिताजी हैं, पत्नी है, सभी पीछे में हैं, बच्चे भी हैं। तो सभी आए हुए हैं और बाबा के दर्शन के लिए, बाबा की जगह को देखने के लिए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल एक आखिरी प्रसंग बता देता हूँ कि जनश्रुति के अनुसार कि मेरे पिताजी जब आश्रम में रहते थे तो एक बूढ़ा आदमी पर डे सत्संग शुरू होने से पहले और सत्संग खत्म होने के बाद, शुरू होने से पहले आते थे और खत्म होने के बाद चले जाते थे। तो एक दिन बाबा गुरु महाराज उनसे बोले कि तुमको मालूम है कौन था, रोज आता है, रोज बैठ के जाता है, तुमको है मालूम? तो पापा बोले कि नहीं। हाँ, एक ठो आता है लेकिन मालूम नहीं कहाँ से आते हैं, क्योंकि आश्रम है। और फिर वो खत्म होने के बाद जब पूरा सत्संग खत्म हो जाता तब वो उठ के जाते हैं। तो बोला कि, तो बाबा बोले अरे वही तुम्हारा, तुम लोग जो भोला जिसको कहते हो ना, भोला बाबा, वही भोला है, आता है, सत्संग सुनता है और चला जाता है। तो ये हुआ संत और संत का कृतित्व, जहाँ पर बाबा शंकर भी, भोले बाबा भी उनके सत्संग को सुनने के लिए पहुंचते थे। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्यप्रदेश-live-news.com। 75 वर्षों से इलेक्ट्रिकल सामानों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड नियर सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे, मधेपुरा। प्रोप्राइटर बद्री बाहिती। लगातार 75 वर्षों से आप लोगों की सेवा में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंसीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता। प्रोप्राइटर रविशंकर बाहिती, मेन रोड सुभाष चौक, मधेपुरा। नोट अथोराइज्ड हेवल्स प्रोडक्ट सहित एसी कूलर के लिए संपर्क करें नियर कर्पूरी चौक, मधेपुरा। एक बार जरूर विजिट करें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके दांतों का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्थान श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिंहेश्वर, मधेपुरा, मुख्य पथ सवेला के निकट। एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ, तो 2 बार ब्रश करें, सबसे पहले रात में खाना खाने के बाद और सुबह।
गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट में आप पाते हैं वाहन, कन्यादान, आवास सहित शिक्षा योजना। क्या है खास, कृपया विजिट करें। पता मधेपुरा स्थित टीपी कॉलेज मुख्य गेट के सामने। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को वाहन योजना, कन्यादान सहयोग योजना और आवास योजना और हमारा शिक्षा योजना का आप सभी को लाभ दिया जाएगा। सभी से हम निवेदन है, एक दूसरे से बात करें, शेयर करें, आइए हमसे मिलें और हम आपके सहयोग के लिए आए हैं। ट्रस्ट आपके सहयोग के लिए आया है, तो हम सबका साथ, हम सबका विकास। महावीर नारायण जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट मधेपुरा। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर SN कुमार, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। पता पश्चिमी बाईपास रोड, न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा। नमस्कार, श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में पेट, छाती, हृदय, लिवर, किडनी एवं डायबिटीज रोग से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।